हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। सो आज हम लोग फिर से एक बार वीडियो अपलोड कर रहे हैं इस चैनल पे। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जितना भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो सबका वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम टाइम पे। वेदर इट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, वेदर इट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, वेदर इट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, वेदर इट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मटीरियलिटी प्रिंसिपल, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, सारा वीडियोस अपलोडेड है। क्लियर? तो वहां से उसको देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में सीखेंगे 3 और प्रिंसिपल और इसके साथ हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। दिस विल बी ऑल फॉर योर सिलेबस, दिस विल बी ऑल फॉर योर एग्जाम्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। द टॉपिक इज ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्युअलिटी प्रिंसिपल। एकदम आसान है। ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्युअलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? जो भी डेबिट होगा, हर ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है। हर ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है। The first aspect being debit and the another aspect being credit. हर ट्रांजैक्शन का 2 ही एस्पेक्ट होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ना, उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे उसका 2 एस्पेक्ट होगा। पहला इफेक्ट होता है डेबिट एंड द सेकंड इफेक्ट एंड द फाइनल इफेक्ट इज क्रेडिट। तो यही बताता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, every transaction entered into by an enterprise, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी ट्रांजैक्शन करता है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। 2 एस्पेक्ट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट। क्लियर? एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट बोलता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। हाईलाइट द वर्ड इक्वल अमाउंट। तो जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। अगर 10 रुपया से डेबिट हुआ है तो 10 रुपया से ही क्रेडिट होगा। क्लियर? और ये और क्या बताता है? एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। क्या बोलता है? एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, द फर्स्ट इज डेबिट एंड द अदर इज क्रेडिट। जितना अमाउंट से डेबिट होगा, इक्वल अमाउंट से करस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी होना पड़ेगा। तो ये बताता है ड्यूअल एस्पेक्ट या फिर ड्युअलिटी प्रिंसिपल। क्लियर? कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कांसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कांसेप्ट क्या बोलता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कांसेप्ट ये बोलता है कि रेवेन्यू मतलब इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड करना है। व्हेन टू रिकॉर्ड एन इनकम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सपोज हम लोगों ने इन द मंथ ऑफ फरवरी गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट बेसिस। हम लोगों ने मंथ ऑफ फरवरी में गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट बेसिस और उसका कैश कलेक्शन हुआ है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। उसका कैश कलेक्शन हुआ है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। उधार में सामान बेचा फरवरी में, कैश कलेक्ट हुआ है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो बाद में कैश कलेक्ट हुआ। तो क्वेश्चन आता है सेल कब रिकॉर्ड करें, रेवेन्यू इनकम कब रिकॉर्ड करें? जब गुड्स सेल किया तभी, या जब पैसा कैश रिसीव हो गया तब? तो आंसर इसका है जैसे ही हमने गुड्स सेल किया, हमारे पास राइट आ गया पैसा लेने का। जैसे ही हमने गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट बेसिस, हमारे पास राइट आ गया पैसा लेने का। और जैसे ही हमारे पास राइट आ गया, एक राइट क्रिएट कर लिया हमने कि हम दूसरे से पैसा ले सकते हैं, वैसे ही तुरंत हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। इसका मतलब रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड नॉट व्हेन द कैश इज कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आइए पढ़ लेते हैं इसको क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड। रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड मतलब रेवेन्यू हमको रिकॉर्ड कर देना है when a transaction has been entered। जैसे हम लोग कोई ट्रांजैक्शन में एंट्री करते हैं, ठीक है, जैसे कोई ट्रांजैक्शन हम लोग इनकर करते हैं, a transaction has been entered into and that obligation, ठीक है, मतलब हमारे पास पैसा लेने का राइट, हक आ चुका है। obligation to receive the amount is established। we have created an obligation that we have a right to receive the amount from the said party। clear? it is to be noted that revenue recognition and रिसिप्ट ऑफ एन अमाउंट आर 2 सेपरेट एस्पेक्ट। क्या बोल रहा है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन अलग चीज है और अमाउंट उसके बदले रिसीव करना अलग चीज है। दीज आर 2 सेपरेट एस्पेक्ट। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, फरवरी मंथ में सेल हुआ है और उसका कैश कलेक्शन हुआ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो जैसे हमने फरवरी मंथ में सेल किया, हमारे पास पैसा लेने का राइट आ गया, वो अलग बात है। कैश कलेक्ट हुआ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जैसे ही हमारे पास पैसा लेने का राइट आ गया, हम लोग उसको फरवरी मंथ में ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे, सेल दिखा देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम लोगों ने इन द मंथ ऑफ जनवरी एडवांस रिसीव किया था। इन द मंथ ऑफ जनवरी हमने एडवांस रिसीव किया था फॉर द वर्क विच इज टू बी परफॉर्म इन द मंथ ऑफ मार्च। हमने इन द मंथ ऑफ जनवरी एडवांस रिसीव किया था फॉर द वर्क
which is to be performed by us in the month of March. हमने एडवांस रिसीव किया था मंथ ऑफ जनवरी में और हमको वो काम खत्म करना था, वो काम हमको कंप्लीट करना था इन द मंथ ऑफ मार्च। तो हम उसको रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? हमने एडवांस रिसीव किया था इन द मंथ ऑफ जनवरी, और उसके बदले हमारा जो राइट है, पैसा लेने का जो राइट है, पैसा को रखने का जो राइट है, वो कब कंप्लीट होगा? वो कब आएगा? इन द मंथ ऑफ मार्च, जैसे ही हम लोग काम कंप्लीट कर देंगे। तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? अगर एडवांस रिसीव किया इन द मंथ ऑफ जनवरी और काम कंप्लीट किया इन द मंथ ऑफ मार्च, तो जिस टाइम पे काम कंप्लीट हो जाएगा तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। क्लियर? तो यहां तक दोनों एस्पेक्ट क्लियर है। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो भी अकाउंटिंग करेंगे ना, कुछ एविडेंसेस के बेसिस पे करेंगे, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे करेंगे। पर्सनल बायस पे अकाउंटिंग नहीं करेंगे, पर्सनल के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस हमको 20,000 दिखाना है, 20,000 रिकॉर्ड करना है इलेक्ट्रिक चार्जेस, देयर हैज टू बी सम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, and that supporting document can be an invoice, it can be a bill, it can be electric bill, it can be there has to be supporting document. Clear? So what is what verifiable objective concept states that the verifiable objective concept holds that accounting should be free from personal bias. इसका मतलब क्या है कि पर्सनल बायस के बेसिस पे अपने हिसाब से कुछ भी अकाउंटिंग नहीं करना है। कुछ भी तुमने एक्सपेंस दिखा दिया, डेप्रेशन कितना होना चाहिए, इस साल 3,000 दिखा देते हैं, अगला साल 5,000 दिखा देंगे, नहीं, इस तरह से नहीं होगा। देयर हैज टू बी सम सपोर्टिंग एविडेंस जिसके बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो एक सपोर्टिंग एविडेंसेस के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, अपने मन से अकाउंटिंग नहीं करते हैं। अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। अकाउंटिंग जो है इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। मेजरमेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंसेस। कैसे मेजर करें कि कोई एविडेंस है कि नहीं? वेरीफाइबल एविडेंसेस आर रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। मतलब जो भी वेरीफाइबल एविडेंसेस होगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। इसलिए कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इट मींस ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड। जितना भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, इट मस्ट बी एविडेंस, सपोर्टेड विद एविडेंस, एंड इट हैज टू हैव अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। क्लियर? इट हैज टू हैव अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। तो कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अगर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, देयर हैज टू बी अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर सच ट्रांजैक्शन, एंड दीस ट्रांजैक्शंस आर टर्म्ड एज बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। दीस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल एक्सेट्रा। कैश मेमो हो सकता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इनवॉइस हो सकता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सेल्स बिल हो सकता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। Clear? So these were the last 3 accounting principles which we were left with. Now we have completed all the accounting principles and you can easily go through with them. If you have any query, any doubt, just write down in the comment section. And और एक बात, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसका पीडीएफ, उसका लिंक, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। तो अगर यहाँ से क्लैरिटी ना आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लेना। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।